नायब और मोहम्मद नबी, लेकिन उसके बावजूद वो जेल करके मतलब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। नबी अपने तजुर्बे की वजह से इनको बताता है, राशिद खान इन्वॉल्व है। ऐसा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? देखिए, ये बड़ा ज़रूरी है कि आपने अगर चेंज करना है कप्तान तो आपने उसको बिठाना है, आपने उसके साथ बात करनी है कि भाई आप हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं आ रहे, आप हमारे लिए इम्पोर्टेंट प्लेयर हो, आपके ऊपर हम फील कर रहे हैं कि कैप्टनसी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो बोझ बना हुआ है। आप हर चीज़ जब तरीके से करेंगे तो फिर उसको लोग रिजेंट नहीं करते, वो तकलीफ दे नहीं होता। हमारे यहाँ है रिजेंट, हमारे यहाँ जिस तरह होते हैं डिसीजन, आपको याद होगा कि हम 2023 के वर्ल्ड कप पे ट्रांसमिशन कर रहे थे, अभी टूर्नामेंट हो रहा है, सारा पाकिस्तान बयान आ गया, सारा पाकिस्तान पड़ा हुआ है बाबर आजम के पीछे। सो देखें, चेयरमैन का भी स्टेटमेंट आया था कि वर्ल्ड कप के बाद हम सोचेंगे, गौर करेंगे। आप देखें, तब से अब तक आपसे चीजें संभल नहीं सकी। लेकिन आपकी राय क्या है? आप कैप्टन बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप के बाद कप्तान बनाने का फैसला दुरुस्त था? 5 साल में उसने क्या किया? नहीं, देखें, बात यह है कि बात सिंपल सी है कि आपने ये देखना था कि जो उस वक्त आपके कप्तान थे सरफराज, आपने देखना था इनका करियर कितना लंबा है, ये और कितना पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनको कप्तान ये इसलिए चेंज कर रहे थे कि टीम की परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी थी या उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं अच्छी थी, तो आपने उनको थोड़ा सा टाइम देना था। उस वक्त ये अब्रप्ट फैसला था, बिल्कुल देखें। और आपने कप्तान बनाना है जो टॉप परफॉर्मर है, नॉट नेसेसरीली आपका कप्तान बनेगा, ये कहीं नहीं होता। आपने क्रिकेटिंग एक्यूमेंट देखना ना, उसके बाद ये देखना कि क्या ये प्लेयर हैंडल कर पाएगा। चलें, आपने बाबर को कप्तान बना दिया, उन्होंने ही डिड अ डिसेंट जॉब। 5 साल में आमिर कोई मेजर टाइटल नहीं जीते उनकी कप्तानी में, वो ठीक है, लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई बाबर को उस वक्त गलत कप्तान बनाया गया, अग्रीड, लेकिन उन्होंने भाई आप फाइनल्स में भी पहुंचे, आप दूसरा किया, आप आके रह गए। लेकिन मैं फिर समझता हूं कि ये आप जो हमारा कल्चर है यहाँ पे कि जो टॉप परफॉर्मर है वो कप्तान बन जाए, वो आई थिंक उससे हमें मूव अवे करना है। आपने ये देखना है क्रिकेटिंग एक्यूमेंट किस में है। लेकिन खुर्रम बाबर को कप्तान बनाया, लोग तो कहते हैं उन्होंने दोस्ती यारी को फरोग दिया, अपने ग्रुप को तगड़ा किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को बजाय फायदे के नुकसान ही पहुंचा। आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से वो अपने लोगों को लेकर चले? हसन अली के इंटरव्यूज देख लें आप, ऐसा वो बढ़ के बोल रहे हैं। शादाब खान, फहीम अशरफ, देयर वर सो मेनी पीपल हु आर सपोर्टेड बाय बाबर आजम। आप क्या समझते हैं दुनिया में? आप देखें, सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ दी, वो एज अ प्लेयर खेले, जो रूट एज अ प्लेयर खेल रहे हैं, स्टीव स्मिथ एज अ प्लेयर खेले, वो कप्तानी कर चुके थे, मजबूरन उन्हें करना पड़ रही है। और भी दुनिया में कई मिसालें। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह आमिर कह रहे हैं, क्या जरूरी है कि हम अपने टॉप के प्लेयर को जो है कप्तान बना दें और जो रही सही कसर है वो भी पूरी कर दें? नहीं, आमिर भाई की इस बात से तो मैं एग्री करता हूँ। मैं क्या, दुनिया एग्री करेगी? ये कल्चर से बाहर निकलना पड़ेगा। जो टॉप का परफॉर्मर है, आप उसको जरूरी नहीं हो अच्छा कप्तान है। तो कौन सा अकलमंद थे जिसने फैसला किया ये? तो ये तो अकलमंद तो खैर बहुत सारे हैं। खैर बात सारी इतनी सी है कि अब सचिन तेंदुलकर बेस्ट परफॉर्मर था, मगर वो कप्तान अच्छा नहीं था, उसने छोड़ दी। धोनी कितना अच्छा कप्तान साबित हुआ। अब वही वाली बात है ना, बाबर को ये चीज की, अब आपने बात जो की है ना बाबर की, बाबर का अगर डिक्लाइन देख लें, रन्स का डिक्लाइन, फॉर्म का नहीं, उसके ऊपर प्रेशर तब हुआ जब वो उसको कप्तानी से हटाया गया, सही है। और उसके बाद से उसकी फिर दोबारा लाया गया, अप एंड नहीं, बस वो हो गई, वो बुनियाद रखी गई थी बेसिकली। अच्छा। उसके कंफर्ट जोन से जैसे ही वो निकला है, आप उठा के देखें, उसके बाद उसके रन्स की जो वो जिस तरह वो कंसिस्टेंट रन करता था, एकदम से अप एंड डाउन शुरू हो गया। तो मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपने कंफर्ट जोन से निकल गया ना। इस पर हम मजीद बात करेंगे। जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी को बनाया गया, जब उसे हटाया गया, वो भी मेंटली डिस्टर्ब। पाकिस्तानी प्लेयर्स मेंटली डिस्टर्ब क्यों हो जाते हैं? आखिर कप्तानी में ऐसा क्या रखा है? इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन। ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद टॉस होगा और मैच जो है वो अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीमों के दरमियान गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है।
लेकिन इस टूर्नामेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा और उसके फौरन बाद 16 मार्च से बल्कि उससे 2-3 दिन पहले ही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड रवाना हो जाएगी, जहां 16 मार्च से 7 अप्रैल तक पाकिस्तान के 5 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस हैं। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की डेट्स का भी ऐलान किया है ताकि लोग गम भुलाकर पीएसएल की तरफ चले जाएं। 11 अप्रैल से पीएसएल शुरू होगी और 18 मई तक ये जारी रहेगी। और अब की इन्होंने ये किया है कि जो पेशावर का स्टेडियम है, जिसका नाम इमरान खान स्टेडियम रखा गया है, जिस पर बाद लोगों ने एतराज़ भी किया, अरबाब नियाज स्टेडियम, वहाँ पर जो है वो एक एग्जीबिशन मैच कराया जाएगा पीएसएल में। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम अपनी बात जो है वो जारी रखते हैं। आमिर, कप्तान कौन होगा? जो मैं कप्तान की बात कर रहा था, अब 16 मार्च से टूर जो है वो मैच शुरू होगा पहला। देखिए, आपको इतनी होलसेल चेंजेस करने की क्या जरूरत है? परफॉर्मेंस कुछ भी रहे। नहीं, परफॉर्मेंस आप क्या करेंगे? आप खुद कह रहे हैं ना कि इतने कप्तान आपने बिठाए हुए हैं, तो अब फिर एक और ऐड कर देंगे आप लिस्ट में। वो तो ऐड होने के लिए सर वो बिल्कुल तैयार बैठे। आप भी काफी तजुर्बा रखते हैं, आपसे ज्यादा पाकिस्तान क्रिकेट को कोई नहीं जानता। नी जर्क रिएक्शन जो है वो ठीक नहीं है, वो आपको आपके आड़े आता है। इसका मतलब रिजवान रहेंगे, आपकी राय है? आप अभी जो भी फैसले करने हैं आपने सोच समझ के करने हैं ना। आपने मेरा ख्याल है पिच रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हाँ, पिच रिपोर्ट पे क्या हम लाइव जा रहे हैं या पिच रिपोर्ट देखते हैं? जी, पिच रिपोर्ट आपने देखी। मैथ्यू हेडन अपने ज़माने के क्या ज़बरदस्त बैट्समैन थे, उन्होंने आलमी रिकॉर्ड बनाया और फिर इस रिकॉर्ड को ब्रायन लारा ने तोड़ा। और उनके साथ ईएन बिशप थे, अपने ज़माने के तेज़ तरीन बॉलर, जो कमर की तकलीफ की वजह से लंबा अरसा नहीं खेल सके, लेकिन अब इन दोनों की जो कमेंट्री से लोग पूरी तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हम जो बात कर रहे थे, क्योंकि अभी टॉस में 1-2 मिनट बाकी है, हम जो बात कर रहे थे आमिर सोहेल से कि ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर आप को ड्रॉप नहीं किया जा रहा तो कुछ खिलाड़ियों को आराम कराया जाए, रिजवान समेत। शाहीन शाह अफरीदी, रिजवान, मुसलसल क्रिकेट हो रही है। आई एम फॉर दिस। आप बिल्कुल आप चेंजेस करें। आप देखें कि आपके पास कौन सा मवाद मौजूद है। 26 प्लेयर ले गए थे आमिर, ये साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अब आपने देखना है, चूंकि एक आपके कोच ने कहा कि हम अंडर 19 के प्लेयरों को इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपने जो इतनी इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट टूर्नामेंट्स करवा के, क्या वो इन्वेस्टमेंट आपकी मैच्योर हुई है कि नहीं हुई। आप दें चांस, जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको बिल्कुल दें चांस। अगर आप रेस्ट करवाना चाहते हैं, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, आप बिल्कुल करवाएं। खुरम, अगर रेस्ट कराते हैं तो फिर रिजवान ने आराम किया तो कप्तानी का ताज किसके सर पर से देगा? बहुत सारे लोग कोशिश में लाइन में लग गए। सर स्ट्रेट हो गए सलमान अली आगा। सलमान आगा है ही नहीं, और अगर कोई बाहर पैराशूट से कूद गया तो देखें, ये भी होता है पाकिस्तान में। पास कोई खबर है? नहीं होती है, ऐसी बात नहीं होती है। लॉबिंग कर रहे हैं। नहीं, मैं इसकी पीछे एक लॉजिक है। आकिब भाई ने जब डिसीजन लिया था ना जिम्बाब्वे वाले टूर का, तो सलमान अली आगा के हक में वोट इन्हीं का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग इनका था। तो और उसकी परफॉर्मेंस भी है। एज अ कैप्टन वो परफॉर्म नहीं कर सका उस सीरीज में, ये भी वही वाली बात आ जाती है। आपकी बात सही है, मगर अभी आपको चेंजिंग करने के लिए आपने कप्तान को भी रेस्ट करा रहे हैं ना, तो आप बेस्ट पॉसिबल उसी को चांस देंगे जो अच्छी फॉर्म में। शादाब खान भी तो पास में 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में पाकिस्तान की कप्तानी कर चुके हैं। सर शादाब खान ने खबर थी? नहीं, मुझे आप बताएं विद रिस्पेक्ट, शादाब ने जितना एरा खेला उसमें आप मुझे बता दें, शादाब खान ने एक सिंगल हैंड मैच जीता। एक बोल रहा हूँ, अच्छा, ज्यादा नहीं बोल रहा। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 5 आउट कब किए? वो कहते पीएसएल में अच्छा परफॉर्म किया। सर पीएसएल का नाम रख देना, इंटरनेशनल क्रिकेट का नाम पीएसएल क्रिकेट रख दें फिर। स्ट्रेट है ना, सीधी सी बात है। रिजवान ने बेस्ट का हम ही और आप कवर कर रहे थे पीएसएल को 2-3 को, उन्होंने बेस्ट कप्तानी कर रहा है वो, मगर इंटरनेशनल में उसने बहुत सारी गलतियां की हैं तो पाकिस्तान हार गया। और सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आपने उनको बाहर क्यों निकाला? उनकी फॉर्म की वजह से। ठीक है, क्या उसकी फॉर्म है? मैं फॉलो करता हूँ, मैं देखता हूँ। तो फिर उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किस खुशी में दिया है? ये बताएं कि अभी तक आपने उनकी कोई परफॉर्मेंस जो है, नहीं तो फिर उसको आमिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, यू नो, जो आप कहें कि हाँ यार ये वापस आ रहा है, कोई आपने परफॉर्मेंस देखी उसकी? लेकिन फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया है? सवाल ये पैदा होता है, अगर परफॉर्मेंस नहीं है तो व्हाई दे गिव हिम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट? डाटा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हसन चीमा ने दिलवाया? सर आपने अभी जो जाते हुए जब ब्रेक पे गए क्वेश्चन छोड़ा ना कि क्यों कप्तान बनवाना था, क्या फायदे होते हैं? नहीं,
आपके मुफादात तो जुड़े हुए हैं, प्लेयर को भी डालने में आपके मुफादात हैं, दूसरी चीजों में भी हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको फाइनेंशियल नहीं, आपने ह्यूमन रिसोर्स का ऑडिट करना है। कौन करेगा, वही सवाल आता है। इट्स अबाउट टाइम कि आपने देखना है कि भाई हम लोग इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें उसके कोई डिविडेंड्स नहीं मिल रहे हैं। खुर्रम आमिर ने तो कह दिया डेटा की वजह से उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला।